बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के अवसर पर जनपद बस्ती में एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला। इस मौके पर सैकड़ों समर्थकों के साथ युवा समाज सेवी और चिकित्सक डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने औपचारिक रूप से बसपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सदस्यता ग्रहण करने के बाद डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि बसपा में शामिल होने का उनका मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग के हित में काम करना है। उन्होंने कहा कि बहन मायावती के नेतृत्व में बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का विचारधारा पर चलते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश और प्रदेश को सामाजिक न्याय, समरसत्ता और भाईचारे की राजनीति की जरूरत है, जिसे बसपा मजबूती से आगे बढ़ा रही है। इस मंडल स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बलीराम पूर्व सांसद की गर्मामयी उपस्थिति रही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवा शिक्षित और समाजसेवी लोगों का बसपा से जुड़ना पार्टी को और अधिक मजबूत करेगा। कार्यक्रम के दौरान बसपा के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। पूरे आयोजन स्थल पर बसपा के झंडे, नारे और जोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने बहन मायावती के जन्मदिन को सामाजिक न्याय संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें दीर्घायु होने की कामना की। बहन जी के कार्यक्रम में बस्ती मंडल में जो चल रहा है, बतौर मुख्य अतिथि आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? जन जी के कार्यक्रम देखिए, बस्ती मंडल में जो चल रहा है, आज माननीय बहन जी के जन्मदिन पर हम यही कहना चाहते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी का एक भी विधायक इस बस्ती मंडल में नहीं है, जबकि हमेशा बहुजन समाज पार्टी का यहाँ विधायक हुआ करता था। इसलिए आज इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों का वोट काटा जा रहा बड़े पैमाने पर, हमने अभी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वह 5 फरवरी तक अभी वोट बढ़ाने का काम चलेगा, तो उसको बढ़वा लें और अपनी बूथ से लेकर सेक्टर कमेटी को मजबूत कर लें और अपने यहाँ पर विधायक जितावें। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनेंगे। खासकर बूथ स्तरों पे किस तरह से काम कर रही है बसपा? बूथ स्तर पर बसपा बूथ बूथ पे जा रही है। हर बूथ पर हमारे 6 पदाधिकारी हैं और 6 पदाधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी से के सिद्धांतों से, विचारों से लैस किया जा रहा है। उसको राजनीतिक सत्ता के महत्व को बताया जा रहा है, वोट की कीमत को बताया जा रहा है, उनके हक और अधिकार को बताया जा रहा है। आज लोग इसके लिए वो तैयार है और हम निश्चित रूप से ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बस्ती मंडल में बहुजन समाज पार्टी का बूथ स्तर से लेकर सेक्टर की कमेटी मजबूत होगी। खासकर 27 को लेके क्या कुछ कहना चाहिए? 27 की क्या तैयारियां चल रही है आप? हम लोग अभी से 27 की तैयारी कर रहे हैं। अभी आने वाला जो 2026 में जो जिला पंचायत के चुनाव हैं, उस चुनाव की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और यही चुनाव निर्णायक होगा कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं और जिताऊ और टिकाऊ व्यक्ति को हम लोग इस बार जिला पंचायत के चुनाव में उतारेंगे और हम बीडीसी का चुनाव भी लड़ेंगे, अपने ब्लॉक प्रमुख भी बनाएंगे और इस तरह से साथियों हमारी ये पूरी तैयारी होगी। पार्टी में क्या पद है सर आपका? आज पार्टी में क्या पद है आपका? मैं बस्ती मंडल का कोऑर्डिनेटर हूँ और यही जिम्मेदारी हमें पूरे बस्ती मंडल की मिली हर हुई। वर्ष जो है कार्यक्रम में केक काट कर जो है जन्मदिन मनाया जाता था। इस बार क्या कुछ जो है खास रहा आज? इस बार केक नहीं काटा इस गया? बार हम लोग बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया है और यही संदेश दिया है। यहाँ से हमारे लोग जब अपने घर जाएंगे तो अपने घर जा करके एक केक काट करके जश्न मनाएंगे। खास ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप लोग बूथ स्तरों पे काम कर रहे हैं।
बूथ स्तर पर हम लोग जब जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो गांव की जनता ये कह रही है कि इस शासन में हम लोग बहुत दुखी हैं, और समाजवादी पार्टी के बारे में ये कह रही है कि वह जब जब आती है तब तब हम लोगों के ऊपर जुल्म जाति ढाती है, और वह नकली नाटक करते हैं। अगर उन्हें संविधान में जरा सा रुचि होती, संविधान की वो रक्षा करना चाहते, तो जो हमने अपने महान पुरुषों के नाम पर जिले बनाए थे, जो संग्रहालय बनाए थे, जो मेडिकल कॉलेज बनाए थे, उसको इन्होंने जो मिटाने का काम किया, तो इनसे हमें कोई भरोसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर काम कर रही है, उससे हमारा जरा सा भी भला होने वाला नहीं है, क्योंकि वह तमाम, अभी आप लोगों ने, हमारे एक वक्ता साथी ने कहा है कि अभी ये सरकार कह रही है कि जो टीचर जो 5 साल या 6 साल जिनका कार्यकाल रह गया है, वह भी वो सीटेट पास करेंगे, तब जा करके वो अपने पद पर रह पाएंगे, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इससे सारे लोग दुखी हैं, और इस शासन व्यवस्था में जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो आए दिन जघन्य घटनाएं घट रही हैं, इससे सारे लोग दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। करते हुए हम लोगों ने ये सोचा है कि बहुजन समाज पार्टी में हम लोग सुखी से रह सकते हैं, यहाँ की समृद्धि को जान सकते हैं, यहाँ की नीतियों को पहचान सकते हैं, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी को ही ज्वाइन किया। जब बहुजन समाज पार्टी अपनी गिरावट में है, ऐसे टाइम में आप बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कभी गिरावट में थी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी हमेशा ऊपर ही थी। लोग ऐसा हवा बनाए हुए हैं। कैसी नीतियां हैं बहुजन समाज पार्टी? यहाँ की नीतियां है सर्वजन सुखाए और सर्वजन बनाए का। जी। आज के कार्यक्रम को लेकर खास कर क्या मैसेज देंगे? आज के कार्यक्रम को लेकर ये मैसेज देंगे कि 2027 में बहन जी को फिर से लेके आना है। इसके साथ हम आप मीडिया बंधुओं को भी अवगत कराना चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, ताकि हम लोग 2027 में अच्छा से अच्छा करके दिखा सके। क्या देखा गया, हुजूम भी काफी जो है उमड़ा हुआ है, आज मंडल स्तरीय कार्यक्रम है, क्या लगता है 27 में क्या होने वाला है? 2027 में चेंजमेंट जरूर होगा, पलटेगा जरूर, हम लोग वापसी करेंगे। आपका क्या परिचय है और क्या कुछ तैयारियां हैं? मेरा नाम डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव, मैं 310 विधानसभा बस्ती सदर से प्रत्याशी रहूंगा। कितने लोगों के साथ आज आपने बसपा में? करीब 300 लोगों के साथ। 300 लोगों के साथ? जी। क्या और क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही चाहूंगा कि बहन जी के नीतियों को मानते हुए सभी लोगों को उनके साथ आना चाहिए, ताकि 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। 9 अक्टूबर को तो ये बहुजन समाज की पार्टी के लोगों ने बता दिया था कि बहन जी आ रही हैं। आवाज का हुजूम देख के बता दीजिए, जो विरोधी दल के हैं ना, उनकी धड़कनें बंद हो जाएंगी। रात को उनको दवाई खा के सोना पड़ेगा। अरे हम तो 70 से जाने वाले हैं, योगी बाबा मठ में जाने वाले हैं, मोदी जी गुजरात जाके बैठने वाले हैं, क्योंकि ये लोग ये भ्रष्टाचार की इतनी प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है। बेरोजगार सड़कों पे लाठियां खा रहा है, बहन बेटियों का रोज बलात्कार हो रहा है, और महंगाई। जी आज जो है बसपा में ज्वाइन किए हैं, बसपा ज्वाइन किए हैं काफी लोगों के साथ, क्या लगता है कि किस तरह से काम करेंगे? देखिए, बहन जी की नीति और नीतियों से प्रभावित होकर सर्व समाज, सपा को देख लिया, भाजपा को 10 साल देख लिया, तो पुराना जो बसपा का शासन है याद आ रहा है बहन जी का, कि भैया सबसे बढ़िया बहनें जी डाली रही है। कम से कम बहन बेटियां सुरक्षित थी, रोजगार मिलता था, सड़कों में खुलेआम हमारी बहन बेटियां घूमती थी। देखिए, एक बात बता दें, पुराने जमाने में तो चोर होते थे, जब जाते थे भैंस को चुराने तो उसकी घंटी दूसरे तरफ लेके जाते थे और भैंस को दूसरे तरफ लेके जाते थे। वही हाल इस प्रेजेंट टाइम में हमारे जो विपक्षी हैं पार्टियां वही करती हैं कि बी टीम तो स्वयं बन के बैठी हैं और बहन जी को बदनाम करने का काम करती हैं। सपा का आधा से ज्यादा खानदान देख लीजिए, पूरा आधा से भाजपा ही है। अखिलेश यादव की सगी भौजाई जो क्या अर्पणा यादव। 27 में क्या होने वाला है? 27 में बहन जी आने वाली है, 27 में धमाका होने वाला है, 27 बेरोजगारों के लिए रोजगार खुलने वाला है, बहन बेटियों के ऊपर कोई नजर उठाएगा, उनका आंख फोड़ दिया जाएगा। बहन जी आने वाली है। क्या परिचय? इंजीनियर राजेश प्रताप सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी।